गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है। अथवा विद्युत विभव होता क्या है? तो अनंत से इकाई धन आवेश को या एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो है विद्युतीय क्षेत्र है, ये विद्युतीय क्षेत्र है, इसका केंद्र O है और इससे अनंत दूरी पर P कोई बिंदु है जहां पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो यहां से अनंत दूरी से प्लस Q धन आवेश को यानी कि ये Q आवेश को जो है अनंत दूरी से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, ये जो कार्य है इस आवेश को Q आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य जो है विद्युतीय विभव या विद्युत विभव कहलाता है। फिर से समझिए, अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर या विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह के दिशा को जो है निर्धारित करने का कार्य करता है। तो विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। विभव बराबर विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा में आवेश, यानी कि V इक्वल टू W/Q। यह एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलाम होता है, यानी इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को आप वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम जिसे वोल्ट यानी कि V कहते हैं। जूल पर कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। अब जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट को परिभाषित करें। विद्युत विभव तो जान गए, अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से सूचित करते हैं। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, यानी कि V इक्वल टू W/Q हो गया। करे कि इसका मात्रक जो है कार्य का जूल है, आवेश का C कूलाम होता है, यानी कि इसका मात्रक जूल पर कूलाम, इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं, जिसे V से सूचित करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि 1 वोल्ट को आप जो है परिभाषित करें। तो 1 वोल्ट को हम कैसे परिभाषित करेंगे? कहेगा कि आप 1 वोल्ट को परिभाषित करें। ध्यान दीजिए, 1 कूलाम आवेश को, यानी कि आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम आवेश को अनंत से या एक बिंदु से, बिंदु P से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर दूसरे किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब देखिए कैसे, V इक्वल टू W/Q हो गया। तो W कितना है? 1 जूल लाने में किया गया कार्य है, तो 1 जूल हो गया। आवेश कितना आवेश आ रहा है? 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो 1 में 1 से भाग देंगे कहीं तो 1 जूल पर कूलाम हो जाएगा। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, यानी आपका हो गया 1 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य हो रहा हो तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाता है। विभव जो है अदिश राशि है। अब इसका B मान, अब जो है हम लोग क्या करेंगे? इसका B मान निकालेंगे, या बीमीय सूत्र कहिए, जो कहिए। तो आपको पता है विभव बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। कार्य का बीमा क्या होता है भाई? तो m² T - स्क्वायर, और जो है
आवेश का, अच्छा मान लीजिए कार्य का विमा हमें नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल और गुणे विस्थापन। तो बल का बीमा लिख देंगे। तो बल का बीमा क्या होता है, मान लीजिए कि आपको बल का भी बीमा नहीं मालूम है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये हो गया विस्थापन। द्रव्यमान का m होता है और त्वरण का LT का पावर -2 होता है, और यहाँ पर जो विस्थापन है, मतलब विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, तो वहां L होता है, गुणा कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा m, L में L से करेंगे तो L स्क्वायर T माइनस स्क्वायर, यानी कि mL स्क्वायर T माइनस स्क्वायर। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आप हम लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू होता है Q/T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। I का एम्पियर होता है, T का बीमा T होता है AT, यानी ये हो गया आपका AT। अब इनको ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा mL स्क्वायर T का पावर -2। देखिए ये पावर कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, ये ए जाएगा ऊपर तो ये भी हो जाएगा a का पावर -1, यानी mL स्क्वायर T का पावर -2 -1 -3 एम्पियर इनवर्स। अब जो है मान लीजिए बीमा पर मात्रक लिखने के लिए बोल दिया, बीमा पर मात्रक लिखने के लिए बोल दिया, तो m द्रव्यमान का बीमा होता है जिसका मात्रक kg, l लंबाई का बीमा होता है जिसका मात्रक मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर हो गया। t जो है समय का बीमा है, तो इसका सेकंड यानी सेकंड का पावर -3, एम्पियर का एम्पियर ही होता है क्योंकि ये विद्युत धारा का बीमा है, तो एम्पियर इनवर्स। इस तरह से बीमा पर मात्रक kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3 एम्पियर इनवर्स हुआ। तो हम लोग पढ़े कि विद्युत विभव भी बराबर होता है आपका W/Q, ये परिभाषा से होता है। अब करें कि तो बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का भी सूत्र होता है जिसको कहते हैं V = 1/4πε0 × Q/R। अब हमें इसको क्या करना है, फाइंड करना है। किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का हमें सूत्र क्या करना है, निकालना है। ध्यान दीजिए इसी में, यानी कि विद्युत विभव टॉपिक में ही है। तो ये परिभाषा से हो गया आपका सूत्र V = W/Q। अब हमें ये वाले फॉर्मूला को फाइंड करना है, लाना है, निकालना है। देखिए ये एक विद्युतीय क्षेत्र है जिसके केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है, और R दूरी का या R त्रिज्या का इसके चारों ओर जो है विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है। इससे अनंत दूरी पर मान लीजिए कि इनकी त्रिज्या जो है वो R है, इससे अनंत दूरी पर P कोई बिंदु है जिस पर +Q0 आवेश स्थित है। इसको Q1 और इसको हम लोग Q2 भी कर सकते हैं। तो ये Q हो गया, ये Q0 हो गया, Q0 यानी Q0 हो गया। अब कह रहा है कि अनंत से इस Q0 आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु, मान लीजिए यहां पर बिंदु A है, यहां पर बिंदु A है, तो केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, R है। तो A बिंदु तक इस Q0 आवेश को लाने में उत्पन्न विद्युत विभव का हमें सूत्र जो है फाइंड करना है, या उसके वैल्यू को किस तरह से निकाला जाएगा उसके लिए सूत्र को निकालना है। तो माना कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है, इससे अनंत दूरी पर P कोई बिंदु है जिस पर +Q0 आवेश स्थित है, जिस पर +Q0 आवेश स्थित है। इस Q0 आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर बिंदु A पर लाने में हमें विद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो Q0 को P बिंदु से A बिंदु तक लाने में
हमें क्या करना है, विद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम प्लस क्यू नॉट को बिंदु P से बिंदु B तक dx दूरी विस्थापित करते हैं, अल्प दूरी जिसे dx कहते हैं। dx दूरी विस्थापित करके यहां से यहां पर लाते हैं। तब उस स्थिति में किया गया कार्य dw बराबर, किया गया कार्य अल्प कार्य, चूंकि दूरी विस्थापन अल्प होगा तो कार्य भी अल्प होगा। dw बराबर f इंटू ये हो गया विस्थापन dx, लेकिन ये माइनस में होगा। माइनस में इसलिए होगा क्योंकि ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करता है, लेकिन हम उनके बल के विपरीत दिशा में एक दूसरे को ला रहे हैं, तो किया गया कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है। तो माइनस एफ इंटू डी एक्स हो गया। तो ये तो अल्प के लिए हुआ। अब जो है बी बिंदु से यानी कि ए बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। कुल कार्य के लिए क्या किया जाता है, समाकलन। तो ये हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब एफ इंटू ये डी एक्स हो गया तो डी डब्ल्यू का होता है डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एफ के जगह पर दोनों के बीच लगने वाला बल। तो बल इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई इनके बीच के दूरी को यदि हम मान लिए x, अब जो है दूरी x है तो x का स्क्वायर इंटू ये हो गया dx। अब देखिए जो x दूरी है इसका अधिकतम मान जो है आपका इन्फिनिट है, अनंत है, जबकि न्यूनतम मान यहां से यहां जो है आपका r है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं समाकलन में, या तो अंतिम मान को ऊपर प्रारंभिक मान को नीचे लिखते हैं। तो देखिए अंतिम जो दूरी होगा जब यहां से यहां आ जाएगा यह आवेश, तो केंद्र से ए के दूरी जो है r, यानी कि यह अंतिम दूरी हुआ, जबकि प्रारंभिक दूरी x का जो मान है वो कितना है, इन्फिनिटिव है, तो वो आपका नीचे हो जाएगा। ये ऊपर अंतिम और ये वाला नीचे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। या इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, यदि ये निगेटिव नहीं रहता तो महत्तम ऊपर और जो है न्यूनतम नीचे। तो कार्य जो है आपका जितना दूर से यहां तक आएगा तो कार्य महत्तम जितना ही यहां से इधर आएगा महत्तम के तरफ बढ़ते जाएगा, तो उस स्थिति में अंतिम वाला ही बड़ा का काम करता है। तो ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट है जिनका मान नियत है बाहर, तो आपका निकल जाएगा क्या चीज, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकल गया, और ये बच गया आपका 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये ऊपर r, और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब हम इनको जो है सॉल्व करेंगे, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये x के स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा, यानी आपका x का पावर -2 इंटू डी एक्स, ये r हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। तो w इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं x का पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x का पावर जो है आपका n प्लस 1 बाई n प्लस 1, पावर जो है जुड़ जाता है एक पावर में। तो ये r हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। w इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये x का पावर -1 हो जाएगा, और नीचे आपका -1 हो जाएगा। माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो W इज इक्वल टू माइनस, ये बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स का पावर -1, ये R इंफिनिटिव, ये R और ये इंफिनिटिव हो जाएगा। ये पावर जो है माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये R और ये हो जाएगा इंफिनिटिव। अब एक बार x के वैल्यू R रखेंगे, एक माइनस x के वैल्यू को इंफिनिटिव रखेंगे। तो ध्यान दीजिए W इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक बार 1 बाई R माइनस 1 बाई इंफिनिटिव हो जाएगा। W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंफिनिटी है, इसका मान कुछ नहीं है तो हट जाएगा, यानी कि ये बच गया आपका 1 बाई R। W इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई R। अब ध्यान दीजिए क्यू नॉट को यदि हम यहाँ लाते हैं, क्यों लाते हैं, तो यदि W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R बचेगा। देखो इकाई धन आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। पढ़े हैं ना कि V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। कौन सा आवेश ला रहे हैं, ये वाला आवेश ला रहे हैं कि ये वाला क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट आवेश को जो है अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो वो जो है विद्युत विभव कहलाता है, यानी कि W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू V हो जाएगा। V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू क्यू बाई R हो गया। ये आपके विद्युत विभव का क्या हुआ, सूत्र होगा। तो इस तरह से हम लोग विद्युत विभव का किसी बिंदु आवेश के कारण किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के कारण उत्पन्न विभव का ये क्या हुआ, सूत्र हुआ। यही भी कह सकते हैं कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये सूत्र हुआ। ये जो होता है ये परिभाषा से सूत्र होता है, यानी कि आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और ये जो इसका सूत्र है। तो अब जो है इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और देखेंगे, समझेंगे कि कैसे जो है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।